केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्नेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। ये फॉर्मूला हर जगह यूज होगा आपका, यस मैम, यस मैम। को याद कर लो। अब एक न्यूमेरिकल लिखिए। वाटर सैंपल कंटेन water sample contain the following impurities. Water sample contain the following impurities. Water sample contain the following impurities. फर्स्ट लिखिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। फर्स्ट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट Mg ब्रैकेट में HCO3 का होल ट्वाइस। इसका अमाउंट लिखो 16.8 मिलीग्राम पर लीटर। 16.8 मिलीग्राम पर लीटर। सेकेंड कंपाउंड लिखिए MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। मैम एक बार स्टार्टिंग से रिपीट करना। सिर्फ डेटा लिख लो, आप लाइन मत लिखना, डेटा लिखो। फर्स्ट कंपाउंड है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट Mg ब्रैकेट में HCO3 का होल ट्वाइस। लिखिए 16.8 मिलीग्राम पर लीटर। सेकेंड कंपाउंड लिखो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड 19 मिलीग्राम पर लीटर। 19 मिलीग्राम पर लीटर। थर्ड कंपाउंड लिखो। थर्ड कंपाउंड। और एक चीज आप आज क्लास में ध्यान रखना कि आज अलग से एक फैकल्टी भी है क्लासरूम में तुम्हारे में अभी भी, जो आप लोगों को मॉनिटर किया जा रहा है, ठीक है? तो बाद में ये मत कहना कि मेरा नहीं था ये नाम, किसी कोई और आ गया मेरे नाम से, ठीक है? श्योर मैम, श्योर। हाँ, 2 फैकल्टी हैं तुम्हारे अभी क्लासरूम में। एक कौन है मैम? वो नाम नहीं बताऊंगी मैं अभी, लेकिन अभी तुम्हें मॉनिटर किया जा रहा है। वैसे हम में से किसी के नाम से तो नहीं है ना? नहीं, तुम्हारे नाम से नहीं है, वो अपने नाम से है, ओरिजिनल नेम से मीनू मैम दिख रहा होगा आपको, ठीक है? नेक्स्ट कंपाउंड लिखो मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस 29.6 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम मैम 26 कार्बोनेट पॉइंट कौन सा लिखा रहे थे? मैग्नीशियम नाइट्रेट इससे पहले लिखा है शायद 29.6। मैग्नीशियम नाइट्रेट 29.6 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट 20 मिलीग्राम पर लीटर। 20 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट कंपाउंड MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट 24 मिलीग्राम पर लीटर। 24 मिलीग्राम per liter. And last compound KOH, potassium hydroxide. Potassium hydroxide 1.9 milligram per liter. 1.9 milligram per liter. Calculate temporary
permanent, temporary, permanent, and total hardness of water sample temporary, permanent, and total hardness of water sample. ठीक है, लिख लिया सभी ने डेटा। अब इसको आपको सोल्व कैसे करना है, इसके लिए एक टेबल बनाओगे आप। टेबल में फर्स्ट कॉलम में लिखो, टेबल में फर्स्ट कॉलम में आप लिखिए कंपाउंड नेम या सब्सटेंस नेम। फर्स्ट कॉलम में लिखो सब्सटेंस नेम या फिर कंपाउंड नेम। सेकंड कॉलम में लिखिए अमाउंट, सेकंड कॉलम में लिखिए अमाउंट। एंड थर्ड कॉलम में आपको लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। थर्ड कॉलम में आप लिखोगे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी इस टाइप के न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए पहले आप एक टेबल बनाओगे। टेबल आपको इसलिए बनानी है कि सपोज दैट ये न्यूमेरिकल आपका 8 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो उस 8 मार्क्स में से 4 मार्क्स आपके टेबल के हैं और रिमेनिंग आपकी जो लास्ट वाले पॉइंट्स हैं उनकी कैलकुलेशन के हैं। तो टेबल आपके न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम बनी हुई दिखनी चाहिए। ठीक है, अब इस टेबल में कंपाउंड नेम में आप फर्स्ट Yes, कंपाउंड ma'am. का नाम, टेबल में आप फर्स्ट कंपाउंड का नाम लिखोगे। फर्स्ट कंपाउंड का नाम लिखो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। उसका अमाउंट कितना गिवन है वो सेकंड कॉलम में लिखो 16.8। सेकंड कंपाउंड का कौन सा गिवन है MgCl2, उसका अमाउंट कितना गिवन है 19। थर्ड कंपाउंड है आपके पास मैग्नीशियम नाइट्रेट। थर्ड कंपाउंड इज मैग्नीशियम नाइट्रेट, उसका अमाउंट गिवन है 29.6। नेक्स्ट कंपाउंड इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, उसका अमाउंट कितना गिवन है 20। एंड लास्ट कंपाउंड इज मैग्नीशियम सल्फेट, उसका अमाउंट है 24। यानी 2 कॉलम आपने फिल कर लिए कंपाउंड नेम एंड अमाउंट। KOH आपको कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि KOH वो किसी भी टाइप की हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता है। क्योंकि जब हार्डनेस अपनों ने स्टार्ट किया था तो क्या बताया था कि हार्डनेस कौन प्रोड्यूस करता है Calcium कैल्शियम and magnesium. मैग्नीशियम के कंपाउंड्स। ठीक है, तो KOH में कोई भी कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं है, यानी KOH आप कैलकुलेट नहीं करोगे। ठीक है, इसमें आपको लास्ट में 1-2 कंपाउंड्स कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, कहीं आपको NaCl गिवन होगा, कहीं SiO2 गिवन होगा, तो उनको आपको कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, अब इन सारे कंपाउंड्स को आपको कैल्शियम जो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था, डिग्री ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला था, उसमें क्या करना है चेंज करना है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को रफ पेज में लेके जाओ और डिग्री ऑफ हार्डनेस या फिर कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट से इसकी हार्डनेस कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला क्या था अपने पास, वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड कितने से करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। अब यहाँ पे हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस कौन सा है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो उसका अमाउंट आप कितना लिखोगे 16.8 इंटू 50। 50 क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कितने से डिवाइड करना है आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और वो कितना होता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, कोई भी आप ले सकते हैं। 81 73 मैम। हाँ 73। ठीक है, तो आपके पास डेटा क्या आ गया 16.8 इंटू 50 एंड डिवाइड किससे करोगे आप 73 से। इसको आप सोल्व कर लेना। फिर ऐसे आप सेकंड कंपाउंड को सोल्व करोगे, कौन सा है MgCl2 है ना। तो MgCl2 को सोल्व करने के लिए सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। फॉर्मूला अभी तक याद हो गया होगा, कौन सा फॉर्मूला है वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड कितने से करोगे
इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस यहाँ पे कौन सा है? MgCl2। 47.5। हाँ, तो MgCl2 का इक्विवेलेंट वेट कितना बताया? 47.5। हाँ सही है, 47.5। यानी क्या लिख लोगे आप? 19 × 50 और कितने से डिवाइड कर दोगे? 47.5। 47.5। इसको सोल्व कर लो। 2 कंपाउंड आपके पास हो गए। फिर थर्ड कंपाउंड मैग्नीशियम नाइट्रेट, सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है ना? यस वेट 74 से डिवाइड। कितने से डिवाइड मैम करोगे? 74 करेक्ट है, 74 से डिवाइड करना है। कैल्शियम कार्बोनेट मैम में हेलो एक मिनट रुको। मैम इसे कैल्शियम हाँ तुम बोलो। इसे मैम टेबल में मैम डायरेक्ट ही लिख दें या फिर पूरा सोल्व करके लिखें? नहीं डायरेक्ट ऐसे आप लिखोगे जैसे ये लिख दो। इसमें जो फॉर्मूला आपको एग्जाम पेज में में लिख मैम हाँ एग्जाम में भी डायरेक्ट ही लिखना है? नहीं डायरेक्ट ऐसे लिखना। आपने 3 कॉलम बनाए, फर्स्ट सेकंड आपने ऐसे फिल किया, थर्ड कॉलम में आप क्या लिखोगे? जैसे लिख दिया 16.8 × 50 डिवाइडेड। अच्छा ओके मैम। ऐसे सोल्व करना है। ओके मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट सोल्व करो। कौन सा था? मैग्नीशियम नाइट्रेट। कितने से डिवाइड करोगे? 74 से। कैल्शियम कार्बोनेट में 50 से डिवाइड करोगे। 57 MgSO4 में कितने से डिवाइड करोगे? 60 हाँ सही है। ठीक है, एक बार यहाँ तक आपने कर लिया। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो एक बार हैंड रेज कर सकते हो। नो मैम। ठीक है, तो एक बार जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनो, लिखना बंद करो। अब यहाँ तक कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करोगे? टेबल में आइडेंटिफाई करोगे कि इन कंपाउंड्स में से कौन सा टेम्परेरी हार्डनेस कोज करता है एंड कौन सा कंपाउंड है वो परमानेंट हार्डनेस कोज करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। कौन सी हार्डनेस कोज करेगा? टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी। ठीक है, MgCl2 परमानेंट। परमानेंट। मैग्नीशियम नाइट्रेट परमानेंट। परमानेंट। कैल्शियम कार्बोनेट टेम्परेरी। टेम्परेरी। MgSO4 परमानेंट। परमानेंट। अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना? उसके बाद आपको क्या करना है कि टेम्परेरी हार्डनेस में जहां पे भी आपने टेम्परेरी हार्डनेस लिखा है उन सारे कंपाउंड्स को टेम्परेरी हार्डनेस के लिए ऐड कर दोगे। जहां पे आपने परमानेंट हार्डनेस लिखा है उन सारे कंपाउंड्स को परमानेंट हार्डनेस के लिए ऐड कर दोगे। जैसे टेम्परेरी हार्डनेस लिख के आप क्या करोगे? टेम्परेरी हार्डनेस के लिए कौन कौन से ऐड करोगे? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। उसका आंसर क्या था? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का 11.5 एंड कैल्शियम कार्बोनेट का आंसर कितना था? 20। ठीक है, ऐसे फिर परमानेंट हार्डनेस के लिए जो भी कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल है उन कंपाउंड्स को ऐड कर दोगे आप। कौन कौन से ऐड करोगे? MgCl2, मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड MgSO4 और उनका अमाउंट था 20 20 और 20 दैट इज 60। ठीक है, तो आपके पास टेम्परेरी हार्डनेस आ गया एंड परमानेंट हार्डनेस आ गया। और टोटल के लिए आप क्या करोगे? टेम्परेरी प्लस परमानेंट। आ गया है समझ में? एक बार देख लो इस न्यूमेरिकल को, कहीं अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। कौन सी चीज रिपीट करूं? मैम ये आपने जो बताया था ना कि टेम्परेरी को एक साथ और अच्छा, परमानेंट को बताना। हाँ ठीक है, यहाँ तक टेबल आ गई ना आपको समझ में? यस मैम। ठीक है, टेबल कंप्लीट करने के बाद आप क्या करोगे? सारे कंपाउंड्स में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड टेम्परेरी हार्डनेस कोज करता है एंड कौन सा कंपाउंड परमानेंट। जैसे आपके पास कौन सा है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। बताओ टेम्परेरी या फिर परमानेंट? टेम्परेरी। टेम्परेरी। MgCl2 टेम्परेरी या फिर परमानेंट? परमानेंट। मैग्नीशियम नाइट्रेट टेम्परेरी या परमानेंट? परमानेंट। आपको याद है ना कि कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या कोज करते हैं? टेम्परेरी हार्डनेस। एंड याद कर लो इसको टिप्स पे, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट और कैल्शियम मैग्नीशियम क्या प्रोड्यूस करते हैं? परमानेंट परमानेंट। हार्डनेस। ठीक है, तो वैसे आप उसमें से आइडेंटिफाई कर लो। फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट टेम्परेरी या परमानेंट?
अभी परमानेंट हार्ड परमानेंट। परमानेंट। कैल्शियम कार्बोनेट टेम्परेरी। टेम्पररी टेम्परेरी। MgSO4 परमानेंट। परमानेंट। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करोगे आप? टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस के आगे जो भी कंपाउंड्स टेम्परेरी हार्डनेस कोज कर रहे हैं उनको ऐड कर दोगे। ठीक है, तो टेम्परेरी हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कितना आया था अपने पास सोल्व करने पे? 11.5। एंड कैल्शियम कार्बोनेट कितना आया था सोल्व करने पे? 20, है ना? उसको ऐड कर दोगे। फिर नेक्स्ट था परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस के लिए कौन कौन से कंपाउंड्स थे आपके पास? MgCl2, मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड MgSO4। उनका जो भी सॉल्यूशन करने के बाद आपके पास आया था 20, 20 और 20 को ऐड कर दिया। अब आपके पास आ गया टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा? टोटल हार्डनेस। और किसी को कोई डाउट है? अब एक न्यूमेरिकल अलग से करने को दे दूं जो स्क्रीन पे आपको नहीं दिखेगा, अपने आप सोल्व करना है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो लिखो फिर। Sample of water contain the following impurities. Sample of water contain the following impurities. First लिखो magnesium bicarbonate. First magnesium bicarbonate 14.6 milligram per liter. Second लिखो MgCl2 19 milligram per liter. नेक्स्ट लिखो मैग्नीशियम नाइट्रेट 29.6 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट लिखो कैल्शियम कार्बोनेट 10 मिलीग्राम पर लीटर। 10 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट लिखो MgSO4 36 मिलीग्राम पर लीटर। 36 मिलीग्राम पर लीटर। एंड लास्ट कंपाउंड लिखो NaCl 29 मिलीग्राम पर लीटर। 29 मिलीग्राम पर लीटर। मैम MgNO3 होल का बताना एक बार, Mg बाइकार्बोनेट का कितना था? अभी रुको, रिपीट कर रही हूँ मैं। कैलकुलेट टेम्परेरी परमानेंट एंड टोटल। कैलकुलेट टेम्परेरी परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। दोबारा देख लो एक बार डेटा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट था 14.6, MgCl2 था 19, मैग्नीशियम नाइट्रेट था 29.6, कैल्शियम कार्बोनेट था 10, MgSO4 था 36, NaCl 29। अब आप वैसे सेम टेबल बनाओ और इसको आराम से कैलकुलेट करो। नितिन तुम्हारी क्लास का स्टूडेंट है कि नितिन? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. चलो फिर तो ले लेते हैं इसको।
सब लोग सोल्व कर रहे हैं ना? यस मैम। ओके। मैम 90 आ रही है टोटल हार्डनेस, 20 टेम्पररी और 70 परमानेंट। हाँ ठीक है, टेम्परेरी 20 एंड परमानेंट 70 है ना? यस मैम। सही है। ओके। किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लेना इसमें। मैम हाँ बोलो। मैम टेम्परेरी तो मेरी 20 आ रही है हाँ सही है, मैम, परमानेंट 70 आ रही है। सही है, सही है। दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास टोटल हार्डनेस? या 90 सही है। हाँ 90 मिलीग्राम पर लीटर। मीटर। अच्छा, 2 स्टूडेंट्स ने तो अभी दे दिया आंसर, और लोग भी कर रहे हैं? यस मैम, यही आ रहा। यस मैम, हाँ, कर रहे हैं सही। मैम। मैं 2 मिनट्स मोर। 20 और 70 आ रहा है और टोटल 90। 2 मिनट्स हाँ मोर। ओके बेटा, करण कर लो। हेलो हाँ हेलो। हाँ लोकेश बोलो। मैम, आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है। बेटा अभी न्यूमेरिकल करने के लिए दिया हुआ है मैंने। तुम अभी आए हो ना क्लास में? यस मैम, पहले हाँ ज्वाइन नहीं हो न्यूमेरिक। रही थी। बेटा कैसे नहीं ज्वाइन हुई लोकेश? नेटवर्क प्रॉब्लम थी मैम। हाँ तो अभी लास्ट में आओगे तुम, है? अभी न्यूमेरिकल करने के लिए दिया हुआ है मैंने। ओके मैम। न्यूमेरिकल कर रहे हैं सभी। मैम हो गया मैम, डन है। 90 आ रही है। सबका आगे देखो गिरावा रहा है। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। क्यों, तेरे को क्या हो गया? अरे बाद में करना है सब। म्यूट कर दूं सभी को? नो मैम। देन बिहेव योरसेल्फ। क्या कर रहे हो तुम? सीएस के स्टूडेंट हो। ठीक है, इसका आंसर चेक कर लो बेटा। इसमें आपको टेम्परेरी का आंसर आपका आया होगा 20, है ना? एंड परमानेंट का आंसर आया होगा 70। दोनों को ऐड कर दोगे 90 टोटल हार्डनेस। मुझे लगता है इस टाइप के सारे न्यूमेरिकल्स आप सोल्व कर लोगे। यस मैम। लेकिन ये जो डिग्री ऑफ हार्डनेस का या फिर हार्डनेस का जो फॉर्मूला है, इसको याद रखना हमेशा। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे इस चैप्टर के, उसमें यूज होगा। ठीक है, इसको अलग से ही एक पेज पे लिख
के रख लो लास्ट पेज पे कॉपी के, और इसको हमेशा याद रखना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. नो मैम। चलो फिर मैं एक दो स्टूडेंट से मैं पूछती हूँ एक दो क्वेश्चन। मोहित गर्ग, मोहित गर्ग नहीं है क्लास में है, ठीक है, एब्सेंट मार्क इसकी। फिर नमन जैन, नमन जैन, फिर एब्सेंट मार्क होगी ये सब। प्रणव द्विवेदी, यस मैम। प्रणव, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी प्रेजेंस में होती है? टेम्परेरी हार्डनेस कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की प्रेजेंस में होती है। ओके बेटा, ठीक, करेक्ट है, सही है। अब म्यूट कर लो, नेक्स्ट से पूछते हैं। प्रिंस कुमार, यस मैम। परमानेंट हार्डनेस किसकी प्रेजेंस में होती है? परमानेंट हार्डनेस, हाँ, क्लोराइड, सल्फेट एंड थर्ड मैम नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ठीक है, म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट, प्रदीप शर्मा, प्रदीप शर्मा, यस मैम। हाउ कैन वी रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस फ्रॉम वाटर? टेम्परेरी हार्डनेस को वाटर से कैसे रिमूव कर सकते हैं? पता नहीं मैम। कैसे नहीं पता? आज थे नहीं के स्टार्टिंग में क्लास में? हाँ प्रिया, तुम बताओ। आधी क्लास में आया था। प्रिया, बाय बॉइलिंग प्रोसेस। बाय बॉइलिंग प्रोसेस, ठीक है, सुनाई देगा सभी को। टेम्परेरी हार्डनेस को अपन कैसे रिमूव कर सकते हैं? बॉइलिंग प्रोसेस। बाय बॉइलिंग प्रोसेस, ठीक है। यस। नेक्स्ट, अब बॉईल करने से क्या होता है, इसका आंसर कौन देगा? मैम मैं बताऊंगा। हाँ मैम, हाँ, बताओ बताओ मयंक। मैम बॉइलिंग करने बॉन्ड से वो टूट जाता है। प्रेसिपिटेट की एक- फॉर्म में एक बन ही जाती है, जना- पीपीटी की हाँ, फॉर्म में, फिर उसको फिल्ट्रेशन से बाहर कर देते हैं। बाहर कर देते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट किसमें होगा डिकम्पोज? कैल्शियम कार्बोनेट में। एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट किसमें डिकम्पोज होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस ट्वाइस ऑफ CO2। हाँ, एक ही आंसर दे दो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सफिशिएंट है इतना। नेक्स्ट, हिमांशु शर्मा। यस मैम। परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं? मैम केमिकल मेथड्स के नेम कौन कौन से हैं? मैम सोडियम कार्बोनेट। नहीं, हाँ ठीक है, हाँ बताओ। हाँ हिमांशु। यस मैम। हाँ, सोडियम कार्बोनेट और 3 नाम लिखवाए थे ना आपको आज, 3 केमिकल्स के, 3 केमिकल प्रोसेस के नाम लिखवाए थे। मानस शर्मा। एक ही पता है मैम। 3 लिखवाए थे हमें। हाँ, आयन एक्सचेंज, हाँ, जियोलाइट जियोलाइट और लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। हिमांशु या फिर सभी सुन लो तुम लोग, केमिकली कौन से मेथड से रिमूव करते हैं परमानेंट को? लाइम सोडा प्रोसेस, सेकंड जियोलाइट प्रोसेस एंड थर्ड आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, और तुम्हें कुछ डाउट हो तो तुम पूछ लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन। और ये जो टेबल आपको दी थी एक मैंने, देखो आपके पास एक कंप्लीट टेबल थी,
इसमें कुछ डाउट हो तुम्हें, या सारे कंपाउंड्स कैलकुलेट कर लिए थे तुम लोगों ने, एक टेबल बनाने को दी थी? मैम वो लास्ट के 3 बताना, डिवाइड क्यों नहीं किए 2 से? कौन से वाले? ये हाइड्रोजन आयन, यस बाइकार्बोनेट मैम, आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, है ना? कंपाउंड नहीं है इसलिए। नहीं नहीं, इनका मैम जो एन फैक्टर होता है वो हाँ, एक होता है। एक है ना, देखो हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, हाइड्रोजन आयन के ऊपर, तो 1 से करोगे। सिंगल चार्ज। हाँ सिंगल है, 1 है। बाइकार्बोनेट आयन के ऊपर कितना चार्ज है? -2। हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर कितना है? 1। तो 1 से करोगे, ठीक है। जैसे Ca+2 में कितने से डिवाइड करोगे? 2 है इसके ऊपर चार्ज, तो 2 से डिवाइड करना है। Mg+2 में 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये रीजन है इसका, ठीक है। तो ये टेबल आपके पास है, आपने इसको सोल्व कर लिया होगा, कॉपी में बना लिया था इसको, इस टेबल को बना लिया या नहीं बनाया टेबल को? बना लिया मैम। ठीक है, बना लिया। ठीक है। इस टेबल में 3 कंपाउंड और ऐड करना, उनके नाम लिखवा रही हूँ मैं भी। एक कंपाउंड लिखो सोडियम एल्यूमिनेट, फॉर्मूला लिखो इसका NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। सेकंड नेक्स्ट कंपाउंड लिखो, उस टेबल में नीचे ऐड कर लेना ये। नेक्स्ट कंपाउंड लिखो एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। नेक्स्ट कंपाउंड लिखो आयरन सल्फेट FeSO4.7S2, FeSO4.7S2। तो इन 3 कंपाउंड्स, इनका आपको मोलिकुलर वेट इसी टेबल में ऐड कर लेना और इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। सोडियम एल्यूमिनेट, इसका फॉर्मूला भी याद रखना NaAlO2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, एंड लास्ट FeSO4.7S2। तीनों नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर करना मुझे। ओके मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। ये टेबल सबको याद रखनी है, क्योंकि ये चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं होगा ये टेबल काम में आएगी आपके, और डिग्री ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला काम में आएगा। कितना बड़ा चैप्टर है हम ये। लोकेश वैसे भी लास्ट के 5 मिनट में आते हो तुम, है ना? ठीक है ना? फिर भी मुझसे मैम वो पूछ रहे हो। समझ नहीं पाया, मैम वो बोल रहा था रिपीट कर देने के लिए टॉपिक। बेटा लास्ट के 5 मिनट में आए हो तुम लोकेश, अब तुम सारा ये रिपीट करके आओगे, ठीक है लोकेश, नेक्स्ट वाली क्लास में। और फिर अगर कोई डाउट हो तो तुम मुझसे पूछना। मैम आएगा ही नहीं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई नहीं आएगा, नहीं तो फिर अपन लास्ट के 5 मिनट वालों की अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। मैम आज की तो लगा देना। आज की तुम ये सारा याद करके आना मंडे को, फिर याद हो गया तो मैं फिर लगा दूंगी। ओके मैम, कल की छुट्टी है ना? कल की नहीं, छुट्टी नहीं है, टाइम टेबल देख लेना, तुम्हारी क्लास तो है, संडे की छुट्टी